एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का दिन बहुत ही डेंजरस था। यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्निंग से मार्केट ठीक चल रहा था, थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स थी मार्केट पे, लेकिन अगर आप देखो एंड ऑफ द डे बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट में सेल ऑफ आया है। कुछ न्यूज़ जो है वो फैक्टर्ड इन हुए हैं, कुछ ईरान और यूएस के सीज फायर डील को लेकर, लेकिन उसकी वजह से इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है। ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे तक सब कुछ ठीक ही था। आई थिंक 2-3 हज़ार के आसपास ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट में था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट में डिप आया है, स्टॉक्स में बहुत एग्रेसिव डिप आया है। अब मैंने बहुत सारे स्टॉक आज सेल किए हैं क्योंकि वो स्टॉप लॉस हिट कर गए थे, और एक दो स्टॉक मुझे लगता है कल अगर कंटिन्यू रहा, कल अगर एक गैप डाउन ओपन हुआ तो वो भी स्टॉप लॉस हिट कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं पोर्टफोलियो में तो किन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो होल्डिंग्स में भारत कोल बेचने में मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार रुपए प्रॉफ़िट था, 10 से 11% व्हिच इज़ कि 50-60,000 के आस-पास इन्वेस्टमेंट था। यहाँ पे प्रॉफ़िट था, उसके बाद ये नेगेटिव गया। मैज़ोडॉक नया लिया था, पाइन लैब्स भी प्रॉफ़िट में था बट नेगेटिव चला गया। उसके बाद अगर आप देखो विक्रांत जो है वो भी स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट किया है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 5% के आसपास यहाँ पे हिट कर गया था, तो मैंने इसको यहाँ पे निकाल दिया। तो ये बहुत ही बुरा लगता है जब अनएक्सपेक्टेड रीज़न और में सडन फॉल होता है। हो सकता है कल 1-2 दिन में मार्केट रिकवर कर जाए, लेकिन जो फिर से जिस पॉइंट पे बाय किया था वो पॉइंट फिर से आने नहीं वाला है, बहुत मुश्किल होती है इसको ट्रेल कर पाना। अगर आप देखो एज़ अ डॉग को भी यहाँ पे भी आपको आई थिंक मैंने 10% का लिया था यहाँ पे स्टॉप लॉस, लेकिन अगर आप देखो करंटली जिस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से इसे नीचे की तरफ नहीं आना था। अगर ये नीचे की तरफ आया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से ये रिवर्स नहीं कर पाएगा और ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। आई थिंक अगर आप देखो पोजीशंस में तो भारत कोल, मैज़ोडॉक, पाइन लैब्स और विक्रम ये चारों सेल किया है। ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास मुझे आज लॉस बुक किया है मैंने। और अगर आप देखो होल्डिंग्स में अभी भी 4,000 का लॉस अभी भी दिखा रहा है, तो कल भी हो सकता है कि हमें एक स्टॉप लॉस, कल भी हो सकता है कि 2 स्टॉक्स पे स्टॉप लॉस लगे। एक स्टॉक वो मैं देख रहा हूँ व्हिच इज़ ऑल टाइम प्लास्टिक। तो अगर आप देखो तो ऑल टाइम प्लास्टिक में भी मुझे लगता है कि कल के दिन एक स्टॉप लॉस जो है वो हिट करेगा। अगर आप वीकली चार्ट को देखो, ये देखो इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ से अगर ये नीचे गया तो एक स्टॉप लॉस इसमें हिट होगा। और जो सेकंड स्टॉक मुझे लगता है दैट इज़ अ, जी रेवा डायमंड्स या पीएनजी रेवा डायमंड्स में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए। थोड़ा मार्केट को नीचे आने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो एलोकेशन है वो कम है, अराउंड 50,000 के आसपास ही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर जाएगा। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है ट्रेड करने के लिए, ख़ास करके अगर आप देखो मैंने जो रीज़न था कि मैंने इक्विटी सॉरी ऑप्शंस ट्रेडिंग से स्विंग ट्रेडिंग में जंप किया बिकॉज़ आई वांटेड टाइम, मुझे टाइम चाहिए था। मैं दिन भर मॉनिटर नहीं करना चाहता था मार्केट। और मैं नो बीच-बीच में हो सकता है 1-2 दिन मॉनिटर करो या फिर 2-3 दिन के गैप में मॉनिटर करो, वीकली ट्वाइस या फिर वन्स इन अ वीक, जो भी है, उस तरह का प्लान लेके मैं स्विंग ट्रेडिंग में आया था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और ही है। यहाँ पे कंटीन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ रहा है, जिस तरह से यहाँ पे मार्केट चल रहा है, जिस तरह से न्यूज़ फैक्टर्ड इन हो रहे हैं, मुझे डेली मॉनिटर करना पड़ता है। दिन में 10 बार खोलना पड़ रहा है, ये देखने के लिए कि क्या मार्केट फ़िलहाल 1 घंटे पहले जैसा था, क्या अभी भी वही है? तो ये अलर्ट्स जो है लगाना ईज़ी होता है, लेकिन अलर्ट्स के लगाने के बाद भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अलर्ट आया कि आपको पर्टिकुलर एक स्टॉक एक पर्टिकुलर एरिया पे पहुँच चुका है, तो आपको ये एनालाइज़ करना पड़ता है कि क्या आप उसके बाद उसको स्टॉप लॉस लेके निकालोगे, कि या उसको अपने पूरे पोटेंशियल पे, मतलब पूरे एरिया जो स्टॉप लॉस जहाँ तक वो जा रहा है, उसका जो 5% या 10% का मार्क है, वहाँ तक वेट करोगे? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मिस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था विक्रांत से कि ये रिवर्स कर जाए। अगर आप यहाँ पे अर्ली चार्ट पे देखो, ये देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे यहाँ से गया, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 74 पे चल गया था, यहाँ से ये पॉज़िटिव में आ गया था। कल के 2 दिन पहले ये पॉज़िटिव में आ गया था, तो मुझे लगा था हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा ये साइडवेज़ जाए और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल के दिन
यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ दिखेगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर गया, बट इट इज़ फाइन। बहुत सारे स्टॉक है जो किस तरह के मूवमेंट में है, अगर आप देखो तो आई हैव टू सी। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है जो मैंने नहीं लिया था, मैंने वो लिस्ट पे डाला था लेकिन मैंने नहीं लिया था। किम्स है या फिर आई थिंक एचडीएफसी एएमसी है, ये सारों सारों को देखो, ये मैंने लिया नहीं था, ये बस मैंने ऐड किया था एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे ये भी एक इशू होता है कि आप जो स्टॉक पिक करते हो, यू हैव टू पिक द बेस्ट स्टॉक एंड यू नेवर नो विच इज़ द बेस्ट स्टॉक, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो अभी फिलहाल देखते हैं कल किस तरह से मार्केट होता है। अगर कल मार्केट अच्छा जाता है तो हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स में फिर से ऐड करूँ। अगर कल मार्केट अच्छा जाता है, इसका मतलब कल अगर मार्केट में निफ्टी पॉजिटिव रहता है और जो भी न्यूज़ जो आया है फिलहाल वो अगर डाइजेस्ट कर लेता है, तब हमें देखना होगा कि किस तरह से हम इसको आगे स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो स्टॉक, यूएस स्टॉक में देखो एस एन पी 500 पे यहाँ पे एक सेल ऑफ इसमें आया तो था, लेकिन अगर आप देखो ये रिवर्स कर रहा है और यहाँ पे जितने भी जो भी सेल ऑफ है इसको डाइजेस्ट कर लिया है, लेकिन जब तक ये अपने जो कैंडल जहाँ से इनिशिएट हुआ है उसको क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक ये फुली रिकवर्ड नहीं बोला जाएगा। हो सकता है कि ये एक पुल बैक लेके यहाँ से वापस आ जाए, तब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा अगर यूएस मार्केट फॉल करने लगता है, क्योंकि जो इशू है वो यूएस का ही है। लेकिन इट इज़ नॉट नो कि यूएस को इशू है, क्योंकि ईरान के वॉर की वजह से बाकी लोगों को ज़्यादा इशू हो रहा है जो कि उन पर डिपेंडेंट है, और इंडिया भी ईरान पे ऑयल के लिए डिपेंडेंट होती है या जी जो एरिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके लिए डिपेंडेंट होती है। तो यूएस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हो सकता है कि यूएस में आपको उतना बड़ा फॉल देखने को ना मिले, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ जो ईरान से अफेक्टेड है उनको ज़्यादा इशू हो। बट वील सी ये किस तरह कल जो निफ्टी मूव करेगा और किस तरह से हमारी होल्डिंग आगे बढ़ती है यहाँ पे। हो सकता है तो कल एक दिन मैं पॉज भी ले सकता हूँ। आई नीड टू सी कि किस तरह से मार्केट परफॉर्म करेगा, और उसके बाद हो सकता है कि फिर से हम इस पोर्टफोलियो को बनाएंगे धीरे धीरे करके। आप जैसा आप अगर फॉलो कर रहे हो मेरे चैनल को, तो आप देख पा रहे हो कि इट इज़ नॉट इजी कि कोई एक स्टॉक अच्छे पॉइंट पर बाई किया और बाद में सेल कर दिया। स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता वही है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। बहुत ही यू नो बहुत ही पैनिक सिचुएशन कभी-कभी मार्केट में आती है, कभी-कभी बहुत अच्छा मार्केट आता है अनएक्सपेक्टेडली, और कभी-कभी आप देखो कि मार्केट कंप्लीटली आपको सरप्राइज़ कर देता है। तो ये डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं। डेली स्टॉक बाय या सेल चल रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आई विल टेल यू यहाँ पे इश्यू क्या आ रहा है। देखिए, यहाँ पे अगर पीएनएल को देखें, अगर ओवरऑल ओवरऑल देखो, आई थिंक एक एक महीने से ही मैंने स्टार्ट की, उसके पहले उतना एक्टिव नहीं था। तो यहाँ पे देखो टोटल पीएनएल जो रियलाइज़्ड है वो 60,000 का है, लेकिन नेट रियलाइज़्ड आते-आते ये 37 का आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे चार्जेस देने पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा स्टॉक्स वॉलेटाइल है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत जल्दी-जल्दी हिट कर रहे हैं। टारगेट कम हिट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट कर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि अ, जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा मुझे देना पड़ रहा है। स्पेशली आप देखो एसटीटी, अगर आप देखो 6,000 के आस-पास तो मैंने एसटीटी दी है। विदिन कितने आई थिंक मई 19 के आसपास से मैंने स्टार्ट किया था ट्रेड करना एक्टिवली यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग, और यहाँ पे विदिन 1 टू 2 मंथ्स, यहाँ आप देखो 2 महीना हुए भी नहीं है, और यहाँ पे इतने ज़्यादा चार्जेस है, अराउंड 20-22 हज़ार के चार्जेस ऑलरेडी मैंने दे चुके हैं, और आगे भी हो सकता है कि ज़्यादा और देने पड़े। तो यहाँ पे जो पीएनएल है वो आधा चार्जेस ही खा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू हो रहा है, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से इसको रिज़ॉल्व करूँ, जो कि हो नहीं पा रहा है। मैं इसीलिए देख रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो कम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग स्मॉलर अमाउंट इन द वोलेटाइल स्टॉक्स, बट तब भी वो सस्टेन नहीं कर रहे हैं। सो देखते हैं किस तरह से आगे इसको ये करेंगे। सो बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड विल सी इन टुमारो वीडियो कि किस तरह से मैं मार्केट में और स्टॉक्स ऐड करता हूँ या फिर करंट स्टॉक्स में एग्ज़िट लेता हूँ।